कल ही तो बताया था मैंने आप लोगों को, कल ही आपको इत्तला दी थी कि ब्रिटेन जंग में कूदने वाला है और 12 घंटे के बाद खबर कंफर्म हो रही है कूद गया। पहले ये आसमान में जहाज को उड़ता हुआ देखिए, ये अमेरिका का जहाज है, बॉम्बर है, जिसने ब्रिटेन से उड़ान भरी है। इसके अलावा आपके सामने ये रहे ब्रिटेन के नए वाले प्रधानमंत्री। इस पे स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है, वेरीफाइड खबर है, सूत्र हमारे सही थे। ब्रिटेन ने अलाउ कर दिया है कि बर्तानिया से ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिकी जहाज उड़ान भर सकते हैं। तो यानी जो हमने कहा था जंग बढ़ने वाली है, जंग बढ़ गई है। मोहतरम हजरात, ईरान पर हमला करने के लिए, ईरान को नीचा दिखाने के लिए और बौखलाहट में डूबा हुआ अमेरिका और इजराइल दोनों के स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहे हैं। नेतन्याहू ने ट्रंप को बोला, इससे पहले के अपडेट में बता चुका हूं, बोला गया इजराइल के द्वारा अमेरिका को कि ईरान ने अपना यूरेनियम अपने पिकेस माउंटेन में रख दिए हैं। यह इजराइल ने कहा। यही सवाल पत्रकारों ने ट्रंप से पूछ लिया। यह है बयान। कहा कि क्या ईरान ने अपना एनरिच यूरेनियम पिकासे या पिकैस बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, फारसी में कुछ और कहा जाता है, ठीक है, पर्शियन में, पिकासे जो आपका माउंटेन है उसमें क्या ईरान ने यूरेनियम ट्रांसफर कर दिया है? तो गुलाबी सूअर ने कहा कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन उस ईरान के माउंटेन पर हम बड़ा हमला करेंगे, ईरान कुछ नहीं कर पाएगा। यानी आप हरदर्वी देखिए, कह रहा है हमें नहीं पता लेकिन हम हमला करेंगे। ईरान को इसीलिए मैं कहता हूं जंग रोकनी ही नहीं चाहिए थी। 41 दिन में अमेरिका रोने लगा था, ईरान 50 दिन पूरा करके फिर रुकता। 50वें दिन होता यह कि इजराइल पूरी तरह से रोने लगता। अमेरिका खुद कहता कि हमें सीज फायर करना है। लेकिन अब हमें उम्मीद है कि ईरान अगर जख्म पे जख्म खा रहा है तो फिर सामना भी और सामने रहकर हमला भी शेरों की तरह करे। मेरे दोस्तों, गुलाबी सूअर माहौल बना रहा है, साले से माहौल भी नहीं बन रहा है, क्योंकि झूठा इतना है, सुबह कुछ और कहता है, शाम को कुछ और कहता है। गुलाबी सूअर ने कहा कि हमने ईरान की मिलिट्री को कमजोर कर दिया है। हाँ, कमजोर कर दिया, तभी ईरान ले दबादब दे दबादब दे दबादब रोज मार रहा है। सारी सैटेलाइट इमेज मैं आपको दिखा चुका हूं। गुलाबी सूअर को शायद सैटेलाइट इमेज दिखाई नहीं जाती या असल रिपोर्ट बताई नहीं जाती जी चूतड़ों में मिसाइलें आ रही हैं ईरान की, शायद कोई नहीं बता रहा होगा ये। तो गुलाबी सूअर ने कहा कि ईरान को हमने मिटा दिया है, कमजोर कर दिया है, ईरान पर और हमला करेंगे। और ईरान इतना बेकार हो चुका है कि अगर हम वहां से निकले भी, यहां से पीछे हटे भी, तो ईरान को दोबारा उस मुकाम पे पहुंचने में 25 साल लग जाएंगे। चल, कम से कम माहौल बना रहा है, पीछे हटने का माहौल तो बना रहा है। गुलाबी सूअर ने कहा कि वो लोग अपने लोगों को मारते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है भाई, वो अपनों को मारते हैं, तू पूरी दुनिया को मारता है। तू ISIS संगठन बनाकर पूरी दुनिया पे खुद आतंकी हमले करवाता है, दुनिया पर टैरिफ लगाता है, दोस्त के पीठ में छुरा भोंकता है, भारत को दोस्त कहता है, मोदी को दोस्त कहता है, फिर भारत पर 500% टैरिफ लगाता है। मेरे दोस्तों, गुलाबी सूअर ने कहा ईरान के लोग अपनों को मारते हैं, वो बहुत बुरे हैं, और अगर ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा बनाने की कोशिश की तो हम दोबारा तगड़ा हमला करेंगे। आइए अब बताता हूं ईरान वालों की ताकत, पर्शियन होने की ताकत, ईमान पर होने की ताकत। मेरे दोस्तों, अमेरिका की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, शेयर कर देना। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, कोई भी पेशाब पीने वाला, किसी को शक हो तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, अगर पढ़ना आता हो तो। रिपोर्ट इंटेलिजेंस की है, एरी गैरी नहीं है। अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ईरान पर हम कितने बड़े हमले कर लें, ईरान पर कितने भी तगड़े हमले हम कर लें, लेकिन ईरान अपनी बातचीत से पीछे नहीं हटेगा, ईरान अपनी डिमांड से पीछे नहीं हटेगा, ईरान हमारे आगे नहीं झुकेगा। यह कौन कह रहा है? यह अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार इंटेलिजेंस रिपोर्ट छाप चुका है। द वॉशिंगटन पोस्ट आपकी स्क्रीन पर है, छप चुका है।
यानी दुश्मन कह रहा है कि ईरान को हम मारते मारते मार दें, ईरान झुकेगा नहीं। यही बात तो शुरू से हम ही कह रहे थे। अमेरिका के सेनेटर ने क्या कहा है, पढ़ लो। अमेरिका के सेनेटर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान से हर दिन जंग बढ़ाकर हमारे सैनिकों की जान खतरे में डाल रहा है। अमेरिका की पार्लियामेंट में, सेनेट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, इस जंग के खिलाफ बिल लाकर पास करना चाहिए और अपने सैनिकों को वापस लाना चाहिए। तबीयत खुश ना हो जाए तो क्या फायदा हमारा भैया। लीजिए, अमेरिका के इंटेलिजेंस रिपोर्ट दिखा चुका। अब अमेरिका के ऑफिशियल, सरकार के ऑफिशियल्स का ये रहा स्टेटमेंट। कहते हैं हमारे पास, अमेरिका के पास डिफेंस सिस्टम की कमी है, हमारे पास मिसाइलों की कमी है, इंटरसेप्टर्स की कमी है। मुझे नहीं लगता कि हमारी फौज, ट्रंप को यह बात बता रही है, उसको लगता है कि हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं। हकीकत यह है कि हम लंबी जंग के लिए तैयार। शेयर करिए, शेयर करिए। ईरान में जो ब्रिज तोड़े गए हैं 2 दिन में तो बन नहीं पाएंगे, तो कच्चे रास्तों को समतल करने के लिए जुगाड़बाजी का इस्तेमाल ईरान के लोग कर रहे हैं। ये देखिए, लोकल ईरानी गांव के लोग पीछे मतलब ऐसा टायर वायर टाइप का कुछ बांध के जो कच्चा रास्ता है उसको समतल कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं, थोड़ा बराबर कर रहे हैं, ताकि अब पुल से नहीं तो इस कच्चे रास्ते से ईरान के लोग आवाजाही कर सकें। हजरत मोहतरम, इजराइल की फट गई है चड्डी। हाँ, खुश हो जाएंगे। 3 आपको ऐसी खबरें दे रहा हूं, मतलब 2 तो दे दी, अब तीसरी है कि तबीयत खुश हो जानी चाहिए आपकी। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ईरान की जंग में हम नहीं जाएंगे। फटी है ना चड्डी। ईरान की जंग में हम नहीं कूदेंगे। ये जो अमेरिका ईरान लड़ रहे हैं, लड़ते रहें, हमारी सिचुएशन बहुत बढ़िया है, हमारे लिए यही बढ़िया है कि दोनों लड़ते रहें। तो अब अमेरिका को भी देखना चाहिए कि साला तुमको जबरदस्ती नाले में कुदा दिए इस गंगा बोल के, समझे, और ऐसी जंग की गंगा में कूदे हो कि कुदाने वाला कह रहा है कि हम तो नहीं कूदेंगे, तुम्हारा लो लो हो गया भैया। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने फरमाया है कि हर दिन हमारी लीडरशिप से कम्युनिकेशन बढ़ रही है, यानी रोज हम अब धीरे धीरे ज्यादा बात कर रहे हैं मुज्तबा खामनाई से, लिहाजा हम उनसे कोऑर्डिनेट करके अपने मुल्क के हालात को दिन प्रतिदिन सुधार सकते हैं। मेरे दोस्तों, कुवैत का सुन लीजिए। इराक ने जब कुवैत पे हमला किया था 1990 के बाद, कुवैत आज की तारीख में सबसे ज्यादा हमले फेस कर रहा है। और इसने, कुवैत ने मददगार किसे बनाया? अल्लाह ताला को नहीं बनाया, उसने तो अमेरिका को अपना मौला माना। और अमेरिका कितना बचा पा रहा है ये सारी दुनिया देख रही है। मददगार सिर्फ एक हो सकता है, वो है अल्लाह। मदद अल्लाह से मांगनी चाहिए, लेकिन अरबों ने मदद अमेरिका से मांगी है। अब भुगतो। अमेरिका खुद तो छोड़ो, अपने दोस्तों को नहीं बचा पा रहा है, अरबों को नहीं बचा पा रहा है, तो तुम चले उससे फिर से मदद मांगने। ईरान ने पहले ही कहा था कि संभल जाओ। पीछे से अमेरिका और इजराइल के बीच में थोड़ी थोड़ी खींचातानी हो रही है ऑफिशियल लेवल पर। इजराइल ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को जो जेडी वेंस हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति, वो रोक रहे हैं नेतन्याहू से मिलने से, कि ट्रंप नेतन्याहू से ना मिले। अब जब ये बात आगे बढ़ी तो अमेरिका के राष्ट्रपति भवन के द्वारा, ऑफिशियल के द्वारा कहा गया है ये झूठ है, ऐसा नहीं है। हालांकि अंदर यही है, कहीं ना कहीं जेडी वेंस और ट्रंप समझ रहे हैं कि आज जिस फसाद में और इज्जत की नाक वाली लड़ाई में हम फंसे हैं, इसी हरामी की वजह से फंसे हैं। आजाद सीधी तस्वीर दिखाऊंगा। ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनकी पूरी टीम से मुलाकात की है। खबर यह है, जो मैं आपको कल बता चुका था, कि ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर ईरान के ऑफिशियल और सुप्रीम लीडर का मैसेज लेकर पाकिस्तान पहुंचे हैं। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि हमारी फौज पूरी तरह से बॉर्डर पर
जंग लड़ने के लिए तैयार और मुस्तैद है। उधर ईरान ने एक और अमेरिका के ड्रोन को तबाह किया है और उसकी तस्वीर भी जारी की है। ईरान ने ऐलान किया है कि अब तक अमेरिका के 750 सैनिक घायल हुए हैं और इन्हीं में से कई सैनिक मारे भी गए हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री ने बताया है कि जितना तेल चीन ईरान से लेता था, अब चाइना ने ईरान से तेल लेना आधा कर दिया है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ रही तो ये भारत के पीठ में छुरी भोंकने वाला, गाजा में नरसंहार मचाने वाला, पूरी दुनिया में दादागिरी चलाने वाला गरीब हो जाएगा, फटीचर हो जाएगा। ये अमेरिका सड़क पर आएगा। पेंटागन रिपोर्ट लगाओ भाई, ये देखो। हाँ, पेंटागन ने कांग्रेस से, यानी ये समझ लीजिए अपने मुल्क के सिस्टम से और पैसा मांगा है कि जंग के लिए ईरान से हमें पैसा कम पड़ रहा है, हमें और पैसा चाहिए। अब दोस्तों, भारत के अंधभक्तों में और यहूदियों में कोई फर्क नहीं है। बस ये है कि यहूदी खूबसूरत होते हैं और ये गधे के कंट्रोल, रजा कंट्रोल। अब देखिए इनकी औकात। ये अमेरिकी महिला फौजी है जो कि ईरान के हमलों में अमेरिकी बेस में जॉर्डन में मारी गई। अब इसकी तस्वीर लेकर इजरायली लोग, जिसमें टेलीग्राम में आप देख सकते हैं 7000 से ज़्यादा मेंबर हैं, ठीक है, वहाँ फेसबुक पर अलग अलग जगह इस जो फौजी मारी गई है अमेरिका की, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने जो हमें धोखा दिया उसका नतीजा ये है। धोखा किसे कह रहे हैं? ट्रंप ने इजराइल के कहने पर ईरान पर दोबारा हमला नहीं किया, इजराइल से बिना पूछे सीज फायर कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया और ईरान से जंग को वो 41 दिन बाद रोक दी थी। उसे ये धोखा मान रहे हैं। और सोचिए, जिन्होंने पूरी जिंदगी, जिन अमेरिका ने पूरी जिंदगी इजराइल का साथ दिया, 2 मिनट में ये साले उनके भी नहीं रहे। कोई फर्क नहीं है भारत वाले अंधभक्तों में और यहूदियों में। हजरत मोहतरम, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है दोनों से, ईरान से भी और अमेरिका से भी, कि शांति के साथ दोनों टेबल पर बातचीत करके मामला हल। मैं कह रहा हूं पहले शहबाज शरीफ को निपटाए दोनों मिलकर। उधर ईरान ने बुल्गारिया को धमकी दी है। बुल्गारिया, कहा था ना जंग बढ़ेगी। ईरान ने बुल्गारिया को कहा है कि अगर तुम्हारे यहां से हम पर मिसाइलें आई तो लाला जवाबी कार्रवाई खतरनाक करेंगे। हजरत मोहतरम, फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।